चुके हैं। प्रियंका, मॉर्निंग, पहले तो ट्रिगर्स बताएं। मॉर्निंग कान्या, मॉर्निंग अनिल जी। देखिए आज के ट्रिगर्स में आज पहले तो कॉनकॉर्ड ड्रग्स, इसकी बोर्ड मीट है, फंड रेस की कंसिडरेशन है यहाँ पर। सीमेंस एनर्जी जो कि T2T सेगमेंट में था, अब ये रोलिंग सेगमेंट में आ जाएगा। इथॉस का जो राइट्स इशू जो खुला हुआ था 20 जून से, वो अब आज आखिरी दिन है, बंद होने वाला है। आज इंडो गल्फ क्रॉप साइंसेस की लिस्टिंग है। फ्रेश इशू था, 27 टाइम्स से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ था। आज VST इंडस्ट्रीज, इसकी फाइनल डिविडेंड की एक्स डेट है। ग्लोबल फ्रंट पे आज US मार्केट हाफ अ डे के लिए ओपन है। उसके बाद आज और हाफ अ डे आज और कल का दिन वहां छुट्टी होगी, लेकिन जॉब्स डेटा पर वहां से इंपॉर्टेंट डेटा है वो उस पर नजर आएगी। प्राइमरी मार्केट से क्राइजैक का आज डे 2 है। कल जो डे 1 का अपडेट था उसमें वो 46% सब्सक्राइब हुआ है अब तक। रिटेल 59% और QIB लगभग 9%, NII 62%। बिजनेस अपडेट्स आए हैं। PNB का बिजनेस अपडेट आया है। जो ग्लोबल बिजनेस है इनका पूरा, वो लगभग 11.5% बढ़ा है। इंडियन बैंक का लगभग 10% से ज्यादा बढ़ा है। CSB बैंक का भी टोटल डिपॉजिट 20% बढ़ा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज, इनकी जो ओवरऑल डिसबर्समेंट है वो बस 1% बढ़ी है। बिजनेस एसेट जरूर 15% बढ़े हैं। तो ये कुछ बिजनेस अपडेट्स हैं और ट्रिगर्स हैं जिन पर ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन आइए खबरें भी समझ लेते हैं। अंश, जरा बताएं कौन कौन सी खबरें हैं जहां आप फोकस कर रहे हैं। बिल्कुल। तो नेहा, सबसे पहले हम थोड़ी क्वार्टर वन अपडेट से शुरुआत करेंगे। हिंदुस्तान जिंक पे यहाँ पे अपडेट आता हुआ दिख रहा है। सेलेबल मेटल जो है 5% गिरता हुआ दिखा है। रिफाइंड जिंक देखे 4% गिरा है। यहाँ पे सिल्वर प्रोडक्शन देखे तो वो 11% गिरता हुआ नजर आया है। तो विंड पावर प्रोडक्शन यहाँ पे 24% बढ़ता हुआ नजर आया है। एवेन्यू सुपरमार्ट के भी यहाँ पे आंकड़े आए और यहाँ पे हम देखें तो रेवेन्यू लगभग 16% सालाना बेसिस पे बढ़ता हुआ नजर आया है। बजाज स्टाइल रिटेल के भी यहाँ पे आंकड़े आए हैं और क्वार्टर वन के यहाँ पे देखें तो 37% का जंप दिखा है। तो स्टोर काउंट में 40% की बढ़ोतरी दिखी है। V2 रिटेल भी फोकस में है। यहाँ पे रेवेन्यू देखे तो लगभग 50% जंप करता हुआ नजर आया है। क्वार्टर वन में 28 नए स्टोर्स खोले हुए हैं। कुछ और भी खबर है वो भी मैं बता देता हूँ। नायका की यहाँ पे खबर है और ये रिपोर्ट के जरिए आती हुई दिख रही है। आज हो सकती है 1200 करोड़ की ब्लॉक डील। अर्ली इन्वेस्ट बंगा फैमिली बेच सकती है लगभग 2% हिस्सेदारी। फ्लोर प्राइस 200 रुपए यानी कि 5.5% डिस्काउंट पे हो सकता है। फिलहाल फैमिली के पास 5% की होल्डिंग है। ICICI बैंक पर भी खबर है। ICICI प्रूडेंशियल AMC कर सकता है IPO फाइल। ICICI बैंक और प्रूडेंशियल PLC का ये कुछ 5149 का जॉइंट वेंचर है और IPO जो साइज है ये लगभग 10,000 करोड़ का रह सकता है। और विंडो फार्मा पे भी खबर है। इन्हें एक दवा के लिए मंजूरी मिल चुकी है यूरोपियन कमीशन से और ये जो दवा है वो कैंसर के इलाज में काम आती है। ओके, ये तो कुछ खबरें हो गई, लेकिन प्रियंका आपके पास भी एक सेट ऑफ खबरें हैं। जरा बताइए कि कौन कौन से सेक्टर्स हैं और स्टॉक्स जिन पे आप फोकस कर रही हैं। बिल्कुल नेहा, पहला स्टॉक रहेगा टाटा पावर का। टाटा पावर को सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्राइजेशन सेंटर से एक नेगेटिव न्यूज देखने को मिली है। इन्हें लगभग 4192 करोड़ का एक भुगतान करना था और इंटरेस्ट कॉस्ट और लीगल कॉस्ट के साथ है। ये केस 2020 का है और जहां पर खिलरॉस जो कंपनी है उसने क्लेम किया था टाटा पावर ने एक ब्रीच किया था नॉन कॉन्फिडेंशियल अग्रीमेंट। शक्ति पंप्स, इसका कल QIP खुला था। फ्लोर प्राइस 965.96 है, 2% प्रीमियम पर है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज, यहाँ पर थोड़ी FMCG बिजनेस को लेकर कुछ रीस्ट्रक्चरिंग की भी खबरें हैं कि अपने स्पेशलाइज और फोकस अटेंशन के लिए FMCG बिजनेस का आगे चल के स्पिन ऑफ भी कर सकते हैं, डीमर्जर कर सकते हैं। तो यहाँ पर नजर होगी। अडानी भी अपने सीमेंट कारोबार जो एक्वायर्ड सीमेंट कंपनीज है उनको कंसोलिडेट कर सकता है। वन बिजनेस वन स्ट्रैटेजी के तहत अपने सारे सीमेंट बिजनेस को एक एंटिटी के अंदर कंसोलिडेट कर सकता है। मैक्स फाइनेंशियल, यहाँ सब्सिडरी कंपनी जो है एक्सिस मैक्स लाइफ, इसके कस्टमर्स का एक यूनानिमस सोर्स से एक डेटा लीक होने का दावा निकल कर आ रहा है और कंपनी ने तुरंत ही डेटा सिक्योरिटी जांच और लॉग एनालिसिस की जांच भी शुरू कर दिया है। इन्वायरो इंफ्रा, इन्होंने भी एक धोखाधड़ी साइबर सिक्योरिटी ब्रीच रिपोर्ट किया लगभग 11.25 करोड़ की। तो ये ढेर सारी खबरें हैं और ट्रिगर्स हैं जिन पर हम फोकस करेंगे और जानेंगे कहाँ है कमाई के मौके। लेकिन अब वक्त हुआ है FIR का बिगुल के साथ। कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आती दिख रही हैं। अंश, पहले टॉप रिपोर्ट से शुरुआत करें। बिल्कुल। तो मैक्वारी की एक लंबी रिपोर्ट है बैंकिंग इंश्योरेंस पे। तो यहाँ पे हम बता देते हैं। सबसे पहले इंडसइंड बैंक पे डबल डाउनग्रेड किया है। टारगेट प्राइस घटाकर 650 का दिया हुआ है। कोटक महिंद्रा बैंक पे भी डाउनग्रेड किया है लेकिन टारगेट प्राइस बढ़ाकर 2300 का दिया है। SBI कार्ड पे डाउनग्रेड किया है। यहाँ पे भी टारगेट प्राइस 1000 से बढ़ाकर 1040 का दिया है। HDFC लाइफ पर भी डाउनग्रेड है। यहाँ पे भी डाउनग्रेड जो किया है लेकिन जो टारगेट प्राइस है वो 570 से बढ़ाकर 720 का किया है। PB फिनटेक पे अपग्रेड की रेटिंग है। यहाँ पे
पे हम टारगेट प्राइस देखें तो 1945 का दिया है। HDFC बैंक पे भी आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग को बरकरार रखा है, टारगेट प्राइस जो 2300 था उसे बढ़ाकर 2400 का दिया है। ICICI बैंक पर आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग टारगेट प्राइस 1795 का, तो बजाज फाइनेंस पे अंडर परफॉर्मेंस की रेटिंग को बरकरार, टारगेट प्राइस 800 रुपए का। एक्सिस बैंक पे आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग को बरकरार रखा है, टारगेट प्राइस 1450 का दिया है। तो चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट में अंडर परफॉर्मेंस की रेटिंग को बरकरार रखा है, टारगेट प्राइस 1330 का। SBI पे अंडर परफॉर्मेंस की रेटिंग बरकरार, टारगेट प्राइस 720। LIC हाउसिंग पे आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग बरकरार, टारगेट प्राइस 765। श्रीराम फाइनेंस पे आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग, टारगेट प्राइस 850। बैंक ऑफ बड़ौदा पे भी आउट अंडर परफॉर्म, टारगेट प्राइस 215। ICICI प्रूडेंशियल पे न्यूट्रल रेटिंग, टारगेट प्राइस 635 का। बंधन बैंक पे आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग और टारगेट प्राइस 210 रुपए का। बैंकिंग फाइनेंस स्पेस से लंबी चौड़ी रिपोर्ट यहाँ पर मैक्वेरी की आती दिख रही है। इसके अलावा भी कोई सेक्टर स्टॉक्स हैं जहां पर दूसरे ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट है? जी बिल्कुल, एवेन्यू सुपरमार्ट पे है, डीमार्ट पे है और CLSA की रिपोर्ट है। आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग को बरकरार रखा है, टारगेट प्राइस 5549 का दिया हुआ है। इसके अलावा इंटरग्लोब एविएशन भी फोकस में है, गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है और यहाँ पे खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, टारगेट प्राइस जो पहले 5700 था उसे बढ़ाकर अब 6000 कर दिया है। तो जेफरीज की GMR एयरपोर्ट पर भी खबर आ रही है और यहाँ पे खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, टारगेट प्राइस 100 रुपए का दिया है। तो आखिर में सेल पर यहाँ पे रिपोर्ट है सिटी की तरफ से और इन्होंने सेल की रेटिंग को बरकरार रखा है, टारगेट प्राइस 115 का दिया है। बस जी हो गई। सबसे बढ़िया कौन सी लगी? सो बैंकिंग है और GMR एयरपोर्ट है, अच्छी रिपोर्ट। GMR 100 रुपए का टारगेट जी। देखते हैं आज खबरें भी ठीक है तो GMR में एक्शन दिखता है या नहीं दिखता है। आइए इसी के साथ